जय जिनेंद्र। नीलम्स जैन किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ पंचमेवा पाक बर्फ़ी की रेसिपी। इसे ड्राई फ्रूट्स मावा बर्फ़ी भी कहते हैं। इसे जन्माष्टमी या नवरात्रि पर स्पेशली बनाया जाता है और इसे किसी भी व्रत पर बना करके खा सकते हैं या किसी भी त्योहार पर बना सकते हैं। यह बर्फ़ी बहुत ही टेस्टी होती है, साथ में हेल्दी भी होती है क्योंकि इसमें हम बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डालते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। इस बर्फ़ी को बनाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ 300 ग्राम मावा, 1 कप कद्दूकस किया हुआ खोपरा, 1.5 कप मखाने, आधा कप खरबूजे के बीज, आधा कप बारीक कटे हुए काजू, आधा कप बारीक कटे हुए बादाम, आधा कप गोंद, 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर, घी ड्राई फ्रूट्स और गोंद तलने के लिए और 150 ग्राम चीनी। चीनी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी सी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बर्फ़ी बनाने के पहले हम सारे ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा भून लेंगे। तो इसके लिए मैं पैन में थोड़ा सा घी डाल रही हूँ। घी को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। घी गर्म हो गया है और अब हम मखाने को इसमें डाल करके गैस की बिल्कुल लो फ्लेम पर क्रिस्पी होने तक भून लेंगे। मखाने को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। इनको हम इस तरह से तोड़ के देखेंगे। ये देखिए आसानी से टूट रहे हैं और इनमें से आवाज़ भी आ रही है। इसका मतलब ये अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे और अब इसी पैन में हम खरबूजे के बीज डालकर भी भून लेंगे। इन बीज को भूनने के लिए हमें घी या कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है और इन्हें भी गैस की बिल्कुल लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट भूनेंगे। और ये देखिए 3 से 4 मिनट में ही ये थोड़े थोड़े फूल गए हैं और ये चटकने भी लग गए हैं। इसका मतलब है ये भी भून गए हैं। तो चलिए इन्हें भी हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और अब हम पैन में करीब 1 छोटी चम्मच घी डाल देंगे और बादाम और काजू को भी इसी तरह से भून लेंगे। इनको भी सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए ही हम भूनेंगे। काजू और बादाम भून चुके हैं और चलिए इन्हें भी हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। और अब हम खोपरे को भी भून लेंगे। इसे भी 1 से 1.5 मिनट के लिए ही बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनेंगे। इसे बिल्कुल भी जलाना नहीं है, नहीं तो बर्फ़ी का टेस्ट बिगड़ जाएगा। और अब खोपरे में से अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। इसको भी हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। और अब इसी पैन को अच्छे से क्लीन कर देंगे और अब पैन में थोड़ा सा घी डाल देंगे, लगभग 4 से 5 छोटी चम्मच। और घी को थोड़ा सा गर्म होने देंगे और फिर इसमें गोंद डाल करके फुला देंगे। इस समय गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखेंगे। घी को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, नहीं तो गोंद ऊपर से तो फूल जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। घी गर्म हो गया है। 1 से 2 गोंद के टुकड़े हम डाल करके चेक कर लेते हैं कि घी बराबर गर्म हुआ है या नहीं। तो देखिए गोंद धीरे धीरे फूल करके ऊपर आ रहा है, मतलब घी बराबर गर्म हो गया है। तो अब हम थोड़ा थोड़ा गोंद इसमें डालेंगे और गैस की लो फ्लेम पर ही इन्हें फुला लेंगे। ये गोंद अच्छे से फूल गए हैं। अब इन्हें हम निकाल लेंगे और इसी तरह से सारा गोंद फुला लेंगे। तो हमारे सारे ही ड्राई फ्रूट्स भून करके तैयार हैं। अब हम सबसे पहले फूल मखानों को मिक्सी जार में डाल करके दरदरा पीस लेंगे और इसी तरह से अब काजू और बादाम को भी मिक्सी जार में डाल करके थोड़ा सा दरदरा पीस लेंगे, ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं करेंगे। अब गोंद भी इसी तरह से पीस लेंगे। तो लीजिए सारे ही ड्राई फ्रूट्स हमने पीस लिए हैं और अब इस पीसे हुए पाउडर में हम ये खरबूजे के बीज
और कद्दूकस किया हुआ खोपरा भी मिक्स कर लेंगे। तो चलिए अब हम बर्फ़ी के लिए चाशनी बना लेंगे। पैन में चीनी डाल देंगे और बाउल के नाप से चीनी से जस्ट आधा पानी डाल देंगे। अब हम चीनी को अच्छे से पहले तो घुलने देंगे। चीनी अच्छे से घुल गई है तो अब हम चाशनी को थोड़ा और कड़क होने देंगे, जिससे कि बर्फ़ी अच्छी और जल्दी सेट हो जाए। चलिए एक बार हम चाशनी को चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसमें अच्छे से तार बन रहा है, इसका मतलब चाशनी अच्छे से तैयार हो गई है। यहाँ मैंने 1.5 से 2 तार की चाशनी बनाई है। अब हम इसमें मावा डाल देंगे और मावे को इस तरह से स्पून से दबा दबा करके अच्छे से चाशनी के साथ मिक्स कर लेंगे। अगर मावे में कोई गिठाने हैं तो इस तरह से हम उन्हें ख़त्म कर लेंगे। और अब हम इसमें इलायची पाउडर भी डाल देंगे और इसको भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ये सारे ही ड्राई फ्रूट्स जो हमने भून करके रखे हुए हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा करके डाल लेंगे। एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। और इन्हें तब तक हम कंटिन्यूसली चलाएंगे जब तक कि ये जमने वाली कंसिस्टेंसी में ना पहुंच जाए। तो चलिए इन्हें चलाते रहेंगे हम। और देखिए ये थोड़ा थोड़ा टाइट होते जा रहा है और पेन को छोड़ने लगा है। पेन पे बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। तो ये बिल्कुल ही जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ गया है। और चलिए अब हम इसे डाल देंगे घी से ग्रीस की हुई ट्रे में और इसको इस तरह से अच्छे से स्पून की हेल्प से फैला देंगे और अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। आपको बर्फ़ी की जितनी मोटाई रखनी है उसके अकॉर्डिंग इसको फैलाइए। और चलिए अब हम इसे छोड़ देंगे करीब करीब 1 घंटे के लिए, थोड़ा सा ठंडा होने के लिए, जिससे कि ये थोड़ी सी सेट हो जाए। इसको रखे हुए लगभग 1 से सवा घंटा हो गया है। और चलिए एक बार हम इस पर कट लगा लेते हैं। और अब हम इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए फिर से छोड़ देंगे, फिर हम इसके पीसेस निकाल लेंगे। हमारी ड्राई फ्रूट्स मेवा बर्फ़ी यानी कि पंच मेवा पाक बर्फ़ी अच्छे से सेट हो गई है। और अब हम इसे ट्रे में से बाहर निकाल लेते हैं। तो अब हम सबसे पहले बर्फ़ी को ट्रे के किनार से छुड़ा लेंगे और अब हम बर्फ़ी को ट्रे से बाहर निकालेंगे। तो ये देखिए बर्फ़ी कितने अच्छे से सेट हुई है। अब हम इसे ट्रे में रख देंगे। तो आप भी इस तरह से ये पंचमेवा पाक इस नवरात्रि पर ज़रूर बनाइए। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और मेरी लेटेस्ट रेसिपी की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।